यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय रहेगा, डायरिया में क्या हमें खाना चाहिए, उसका पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। और उस डायरिया का जो पोस्टपोन वाला जो पार्ट है, डायरिया रुकने के बाद क्या क्या कंडीशंस होता है और उस समय हमें क्या आहार लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, और कौन सा योग हम इसके लिए करें एवं कौन सी सब्जियां इस्तेमाल करें, साथ ही आयुर्वेद में कौन सा मेडिसिन हम इसको इस्तेमाल करें ताकि हमारी इस डायरिया से हम निजात पा सकते हैं। सबसे पहले ये डायरिया का शुरुआत कहाँ से होता है, और आजकल गर्मी में जो देखा जा रहा है अधिकांश फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग का अर्थ है जो हम भोजन कभी कभी 2-3 कंट्राडिक्टरी भोजन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, किसी ने मालका का दाल खा लिया और फिर कटहल का सब्जी खा लिए, ऊपर से पनीर का सब्जी खा लिया और ऊपर से फिर मेथी का साग खा लिया। इस तरह से फिर पूरी खा लिए, मटरी खा लिए, समोसे खा लिए। ये सारे जो भोजन होते हैं, यह हमारे जो डाइजेस्टिंग पावर होते हैं उसको ओवरलीड करता है, और जिसके वजह से वो पचा नहीं पाते हैं। और जब पचेगा नहीं कोई चीज़ तो जाहिर सी बात है वो सड़ेगा तो वहाँ गैस बनेगी, वहाँ अनेक तरह का जो केमिकल्स है उसका निर्माण होगा, टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायी होता है। अब वो फूड लिया, डाइजेशन नहीं हुआ, टॉक्सिन के रूप में वो बना, गैस, आफरा, पेट का फूलना, और इस तरह का कंडीशंस हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के तहत वॉमिटिंग से हम अपने स्टोमक को, आंतों को खाली करने का बॉडी प्रयास करती हैं, और उसके साथ जो है वो टॉक्सिन्स, जो फूड है वो सारे निकल जाता है। फिर लूज मोशंस के रूप में मोशंस बार बार फ्रीक्वेंटली आता रहता है, वाटरी मोशंस आती हैं, और उससे जो है वो टॉक्सिन निकल जाता है। हाँ, तो टॉक्सिन वॉमिटिंग से निकला, टॉक्सिन लूज मोशन से निकला, लेकिन इससे निकलने के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर प्लांटी ऑफ फ्लूइड की कमी आ जाती है। और क्या होता है, हमारी बॉडी डाइजेशन करना बंद कर देते हैं और फूड इंटेक बंद हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी आगे नहीं मिलता है, जिससे कमजोरी आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए हम ORS का घोल, नींबू पानी का घोल बना करके, हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो, गर्मी के दिनों में धूप में अगर हम घूम रहे हैं तो घर पे आकर के ठंडे में सुस्ताने के बाद ये नींबू पानी या इलेक्ट्रॉल घोल नॉर्मल रूप से पीना चाहिए। ये पीने से हमारी बॉडी के इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होने से बचता है, जिससे हम डायरिया और इंडाइजेशन या टॉक्सिन से बच जाते हैं। वॉमिटिंग में हमारी शरीर की ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक रिफ्लैक्स कंडीशंस है, एक ऑपोजिट कंडीशंस है, उल्टा कंडीशन है, एक उल्टा एक्शन है। और ये उल्टा एक्शन, ऊपर से भोजन हम अंदर डालते हैं, लेकिन पेट से वो प्रेशर बना करके उस भोजन को बाहर कर देते हैं वॉमिटिंग के माध्यम से। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। अब ये सारी बातें हुई, अब हम जिस टॉपिक के मूल बात है जिसको हम आ रहे थे, क्या आहार लेनी चाहिए। तो पहला दिन अगर हमारा डाइजेशन बहुत खराब हुआ, लूज मोशन हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे गट फ्लोरा के फॉर्म में हम सैक्रोमाइसिस, बैसिलाई, ये सारी चीज़ हम लेते रहे।
और इसके साथ साथ प्लांटी ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशंस वाला जो फ्लूइड सॉल्ट है, लिक्विड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हम एंट्री करें, उसको हम लें। और इसके बाद जब हमारा डाइजेशंस में थोड़ा नरमी आती है, लूज मोशंस और वॉमिटिंग रुकता है, उसके बाद हमें 2-3 बातें मैं बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, और इस तरह से लेने से हम बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हैं। जैसे पोहा को जानते हैं, जैसे चूड़ा कहते हैं, कहीं कहीं पर बांग्ला में चीड़े कहते हैं, तो इसी को लेकर के इसको धो करके गर्म पानी में भिगो के रख देंगे, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैश करके इसमें रस बनाएंगे। इसका जो सूप है, जो पानी निकलता है, काला नमक डालेंगे और नींबू डालेंगे, और जो पानी निकलता है उस पानी को छान के या उस पानी को हम पिएंगे, तो वो बहुत डाइजेस्टेबल होता है। उसके लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फोर्स लगाना नहीं पड़ता है, और ये अगर दिन में 2-3 बार अगर हम लेते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये एक डिश है जिसे पोहा से हम बनाते हैं। दूसरा है जो तरीका मैं साधारणतः लोगों को बताता रहता हूँ, अपनी क्लिनिक में भी बताता हूँ, और वो है वो जो है 1 मुट्ठी चावल लेंगे और 1 मुट्ठी छिलका वाले मूंग दाल लेंगे, और उसमें 2 लीटर पानी डालेंगे। डाल करके उसमें 3 से 4 सीटी लगवाएंगे, और जब 3 से 4 सीटी लग जाएगी, लगभग वो 2 लीटर पानी 1.5 लीटर में तब्दील हो जाएगा, और वो 1.5 लीटर और वो जो बनेगा जो सूप टाइप का, उसको हम हल्का सा सरसों का तेल और जीरा का छोका लगाएंगे, और उसके बाद उसको ठंडा होने देंगे। फिर उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा नींबू मिला करके वो जो पानी है वो पानी को हम पिएंगे। अत्यंत सुंदर है, हमारे इस डायरिया के लिए भी, इसको रोकने के लिए बहुत सुंदर है। इसको हम इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। और एक घरेलू नुस्खा मैं बताते चलूं, जब गरम भात लेते हैं, और उस गरम भात में थोड़ा सा भात ले करके उसमें जो हल्दी है, पिसा हुआ हल्दी, वो हल्दी उसमें मिलाते हैं, थोड़ा काला नमक डालते हैं, और मिर्च ना दो तो ज़्यादा अच्छा है, देना चाहो दे सकते हो, हरी मिर्च थोड़ा सा। उससे अगर हम उसे खाते हैं तो वो भी एंटीबायोटिक की तरह वो हल्दी काम करता है, हमारे लूज मोशन से हमें बचाता है। तो ये जो कुछ नुस्खा था, ये नुस्खा हमने बताए, इसके प्रयोग करने से बहुत ही फायदा होता है। अब आते हैं हम इसको आयुर्वेद के रूप में कौन कौन सा चीज़ें हम ले। बेल, जो देशी बेल आते हैं, लेकिन उसका जो तरीका है वो हम शहर में नहीं कर पाते हैं। उसको हल्की आंच में, जो बेल कच्चा होता है, उस कच्चे बेल को आग के अंदर डाल दे मिट्टी लगाकर, फिर उस बेल को फोड़े, और उस बेल में सबसे ज़्यादा गोंद टाइप का रहता है, उस गोंद को और उस गुदा को अगर हम खाते हैं तो हमारी पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम को बांध देते हैं। आजकल मार्केट में बेल का कैप्सूल, बेल का पाउडर और बेल का मुरब्बा, बेल के बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमारे पेट के लिए अत्यंत लाभदायी है। और उसके बाद लवण भास्कर चूर्ण के रूप में ले सकते हैं, अभिपत्यकार के चूर्ण में ले सकते हैं, या जो दही है वो दिन के समय दोपहर से लेकर 12-1 बजे तक काला नमक डाल करके भी उसको हम ले सकते हैं। इसबगुल का भूसी होता है, वो दही के साथ मिला करके थोड़ा पतला करके हल्का हम उसको ले सकते हैं। ये भी हमारी डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। योग के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम जो हम आसन करते हैं, जैसे खाने के बाद वज्रासन करते हैं, तो ये वज्रासन का टाइम बढ़ा दे, इसको आधा घंटे, पौन घंटे वज्रासन में हम बैठे। वज्रासन से बैठने से भी हमारा ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो और ध्यान रखें, ये जो गर्मी है 40 डिग्री से टेम्परेचर से भी ज़्यादा है, तो इतनी टेम्परेचर पर कम से कम 3 लीटर मिनिमम और मैक्सिमम 5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से हम इस गर्मी से बच सकते हैं। यदि कहीं हम धूप में जाते हैं, जाने से पहले
1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी पेट भर के पानी पी के जाएं और उसके बाद हम बाहर जाएं, इससे नुकसान कम होती है। अगर हम धूप से आते हैं, पहले हम शरीर को ठंडा कर लें, फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अपने पानी को लें, इससे भी हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है। फ्रिज के अंदर रखा हुआ कोई भी चीज़ ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं है। जो फल फ्रिज के अंदर रखा हुआ है उसका इस्तेमाल भी ना करें तो ज़्यादा फायदा है। और यदि रखा ही है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तब जाकर के फ्रिज से कम उससे 3-4 खाने से 4-5 घंटे पहले उसको निकालें और निकाल करके उसको खाएं, तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदा होता है। इस चीज़ को हमें करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को और लोगों तक इसको पहुँचाइएगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों की मंगल प्रार्थना करते हुए अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। सबको मेरा